आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। प्रियंका, जी सर। यदि आप ठीक हैं तो आपका ये मास्क हटा लीजिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रही हैं? सर अभी वर्तमान में मैं सेकंड ग्रेड साइंस टीचर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अच्छा, कहाँ पर? सर मेरे होम टाउन देवली में, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो आप तो होम टाउन में हो और अच्छी सर्विस में हो, जी सर। लेकिन यदि जैसे आरएस में आप आ जाती हैं तो फिर होम टाउन की सेवा तो आप नहीं कर पाओगी। जी सर। तैयार हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी राजस्थान में नई महिला नीति आई है, नई। जी सर। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? सर अभी हाल ही में जो राज्य महिला नीति जो अभी कल ही लॉन्च हुई है, हाँ। वो महिलाओं की जो स्थिति को और बेहतर करने के लिए और उन्हें सुरक्षित करने के लिए उसी उद्देश्य से लाई गई है, जिसमें उनकी सुरक्षा, जो घूंघट प्रथा है वो, और पोषण और उनसे संबंधित जितने भी इश्यूज होते हैं उनमें उनकी बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए लाई गई है। अच्छा अच्छा। और केंद्र सरकार के द्वारा देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। जी सर। पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति जी सर। आपकी नजर में कैसी है? सर पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी और जो अभी आई है, उसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पुरानी शिक्षा नीति का जो पैटर्न था, जो संरचना सूत्र था, वो 10+2 पर आधारित थी। और नई जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 जो फॉर्मूला है, उसके माध्यम से जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो एक पॉलिसी है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उन्हें स्कूली शिक्षा के मेन फ्रेम में लाने की बात की गई है। अच्छा। दूसरी चीज सर की पहले वाली शिक्षा नीति में जो रचनात्मकता, वो कौशल को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की कहीं बात नहीं की गई थी, जबकि नई शिक्षा नीति में ये जो कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा लागू करने की बात की गई है। और पहले स्ट्रीम पैटर्न था, जिसमें सब्जेक्ट्स जो थे वो स्ट्रीम के आधार पे लिए जाते थे। हमारी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पॉलिसी है, जी सर, ब्रिटिश काल में कुछ शिक्षा पर एक्ट बने होंगे, योजनाएं आई होगी, कुछ बताएंगे आप? सर ब्रिटिश काल में मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एक हंटर आयोग था, आया था, पर अभी मुझे ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। जी सर। 1852-53 में कोई एक्ट लागू हुआ हो? जी सर, ध्यान नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा। तो आधुनिक काल में जैसे अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? सर लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। कि मैकाले नीति क्या थी, मैकाले की? सर ये अंग्रेजी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले नीति लाई गई थी। अच्छा, तो क्यों चाहते थे वो अंग्रेजी शिक्षा में ही? उन्हें उस समय की जरूरत के हिसाब से, जैसे कि जो इंग्लिश में कामकाज करने वाले या प्रशासन में इंग्लिश भाषा को बढ़ावा देने के लिए वो चाहते थे कि इंडियंस थोड़ा मतलब आगे बढ़े इंग्लिश को सीख करके, तो शायद ये उद्देश्य रहा। या वो कहीं अपने अंग्रेजी बाबू तैयार करना चाह रहे थे शासन के लिए? जी नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं मानना। मैं उस तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके हिसाब से अंग्रेजी शिक्षा लाना चाहते थे। आपने बीएससी की, फिर एमएससी की। जी सर। और फिर बीएड भी किया। जी सर। फिर आरएस की तैयारी कर रही हो। आईएएस नहीं दिया क्या आपने? नो सर। टोंक जिले में जी। ऐसी कोई 2 विशेषता बताओ जो बूंदी जिले में नहीं हो। सर यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना स्थित है, बिसलपुर बांध, जो कि बूंदी जिले में नहीं है। और धार्मिक स्थल में यहाँ डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। यहाँ डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, और इधर सीकर में दूसरा कोई मंदिर और है क्या? सीकर में सर खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो खाटू श्याम जी का मंदिर और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर में क्या अंतर है? सर डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। वहाँ भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। और जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। अच्छा, भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में कोई समानता? सर ये एक ही अवतार है, विष्णु भगवान जी के ये अवतार है, कृष्ण भी। अच्छा अच्छा।
बीसलपुर परियोजना जो है जी सर। पेयजल परियोजना है या सिंचाई परियोजना है या बिजली परियोजना है? सर ये पेयजल और सिंचाई दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसका जो बीसलपुर बांध का जो प्रथम चरण था वो उसका जो मेन उद्देश्य था वो पेयजल की पूर्ति करना था। जयपुर जिला, टोंक और कौन कौन से बड़े शहरों को पेयजल सुविधा मिल रही है यहाँ से? सर बीसलपुर परियोजना से जो पेयजल से जो लाभान्वित हो रहे हैं उनमें सर अजमेर जिला है, जयपुर जिला है, टोंक जिला है और भीलवाड़ा में भी सर ट्रेन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। मांग और कोई दूसरा कर रहा है यहाँ से पानी की? कोई दूसरे शहर भी मांग कर रहे हो? नागौर कर रहा है सर। अच्छा, नागौर जिला। बीसलपुर का बहुत पानी तो बह कर के निकल जाता है। जी सर। आप क्या करना चाहते हो यदि आप यहाँ राजस्थान सरकार में यदि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाएं, जी सर। तो ये बहता हुआ पानी को आप कैसे रोकोगे? बनास का जो बहुत बड़ा पानी निकल जाता है, जी सर। क्या करोगे? सर इसका अल्टरनेट वैसे किया जा रहा है सरकार द्वारा भी, जो सवाई माधोपुर जिले में ईसरदा बांध बनाकर वहाँ जो बीसलपुर का जो अतिरिक्त पानी है उसको स्टोर किया जा रहा है। ये ईसरदा बांध कहाँ पर है? जी सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में कौन सी जगह, तहसील वगैरह कुछ? सर नो, माफ कीजिएगा, आइडिया नहीं है। अच्छा, क्या बीसलपुर बांध से ये जो ईसरदा बांध है, जी सर, ये बनास के पानी को रोक लेगा पूरा? जी सर। छोटा है, इसका विस्तार छोटा है या बड़ा है ईसरदा का? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम है, पर ये अतिरिक्त जो पानी रहेगा बीसलपुर के अलावा जो बहता हुआ पानी है उसको स्टोर कर सकता है। चल ठीक। प्रियंका जी सर। बीएससी करी है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से और एमएससी केमिस्ट्री। जी मैम। अभी क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं? मैम अभी मैं जनरल साइंस जो है 6 to 10th पढ़ा रही हूँ बच्चों। जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं? उसमें मैम सभी सब्जेक्ट्स के 5-5 चैप्टर आप कह सकते हैं। 5 चैप्टर आते हाँ। हैं। मुझे कोई 3 मसाले जी मैम। का बॉटनिकल नेम बताइए। जी हल्दी का कुरकुमा लूंगा। मसाले में एक मैंने थोड़ा टाइम लग गया। या श्योर, टेक योर टाइम। माफ कीजिएगा मैम, अभी हल्दी याद आ रहा है। कोई 2 एनिमल्स जिनका साइंटिफिक नेम याद हो? एनिमल्स का ऊंट का, हाँ, कैमेलिस डोमेडेरियस ओके, और गोडावन का, हाँ, क्रायोटिस नाइग्रेसिस। अच्छा। एसिड रेन क्या है? मैम एसिड रेन में जो पोल्यूट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की जब मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो एसिड फॉर्मेशन होता है। वो एसिड जब वाटर के साथ में जब नीचे आता है और जो सामान्य जो वाटर होता है उसकी पीएच से उस वाटर का पीएच थोड़ा कम होता है, 5.4 के आसपास होता है, उससे एसिड रेन कहते हैं। मुझे केमिकल रिएक्शन बता सकती हैं आप एसिड रेन की? मैम तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऑक्सीजन मिला करके फिर H2SO4 बनता है, HNO3 बनता है, H2CO3 बनता है। चलिए, बहुत। एक बात बताइए, जी मैम। टीचर देश का भविष्य बनाता है जी मैम। और आगे अच्छे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि देश में नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं मैम। जो कि दोबारा एक टीचर ही स्थापित कर सकता जी है। मैम। आप इस फील्ड को छोड़ के प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि प्रशासन में तो बहुत लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा दे देंगे, बट टीचर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए। जी मैम। क्यों? निसंदेह मैम, जो शिक्षक होना मेरे लिए गौरव की बात है और ये अच्छी सम्मानजनक नौकरी भी है। पर यहाँ रहते हुए मैंने इस जॉब में आने का मैंने अपना लक्ष्य बनाया है, क्योंकि मेरे कार्यस्थल पर रहते हुए मैंने जीवन के कुछ ऐसे मूल्य व अनुभव सीखे हैं जिनका मुझे लगता है कि मैं प्रशासन में बेहतर उपयोग कर सकती हूँ। नहीं तो वो मूल्यवान जो आपके अनुभव है वो आपको अपने स्टूडेंट्स को देनी चाहिए ना। जी मैम, वहाँ तो एक सीमित दायरा है मेरा, जैसे मेरे स्टूडेंट ही है और एक जो लिमिटेड क्षेत्र है वो शिक्षा का ही है। शिक्षा पर से अगर जुड़ी सभी इसी प्रकार सोचेंगे कि हम शिक्षा को छोड़कर और प्रशासन की तरफ बढ़ें तो शिक्षा का क्या होगा? मैम, इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा छूट नहीं रही है, शिक्षा भी इसमें इंक्लूड है। इसी के साथ साथ नए क्षेत्र भी यहाँ मुझे मिलेंगे कार्य करने के। आपने बीएड किया था, जी मैम। बीएड में एक लेसन प्लान बनाए जाते हैं, जी मैम। क्या आप और अदर टीचर्स आज उन लेसन प्लान वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने स्कूल्स में अप्लाई करते हैं? क्या उसी तरह पढ़ाते हैं जैसे बीएड में पढ़ाते थे? जी मैम, बिल्कुल। वहाँ स्टेप होते हैं पढ़ाने की, जैसे बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ना होता है, फिर उसको
जैसे अवबोध कराना होता है, फिर तुलना की ओर उसे ले जाना होता है, फिर लास्ट में विश्लेषण मतलब उसको इस तरह से ज्ञान दे दो कि वो दो चीजों के बीच अंतर कर पाए। कोई दो कमी बताइए जो अभी की बीएड में है और जो आप सुधारना चाहेंगी। मैम अभी के बीएड में मुझे ऐसा कोई कमी नजर नहीं आती है, बाकी बट कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट तो नहीं हो जी सकता। बिल्कुल। आपने जब बीएड किया होगा तो आपको कुछ तो ऐसा लगा होगा कि ये कमी है। मैम उसमें थोड़ा ये देख सकते हैं कि जैसे प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकली जो नॉलेज है या जैसे प्रैक्टिस को मैम उसमें थोड़ा बढ़ाया जाए। आपको ऐसा लगता है कि जो लेसन प्लान का तरीका है जी मैम। वो इतना परफेक्ट है कि उसके थ्रू एक जितना नंबर ऑफ पीरियड्स है उसमें सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? जी मैम, ये भी क्योंकि सिलेबस में टाइम लग सकता है, उसे हम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी के अलग अलग होती है, तो किसी बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो वो जो बाउंडेशन है वो थोड़ी मतलब उसको खत्म करना चाहिए। जी thank you। आप टीचर हैं, जी सर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सर 5 सितंबर। ये किसका बर्थडे है? सर ये भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन है। किसी और एक मशहूर एजुकेशनिस्ट का नाम बताइए जो प्रेसिडेंट रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है? जी सर सुना है। अच्छा, इस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सेंटर में कौन है? सर श्रीमान रमेश जी पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। जी सर। जो हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी हाँ आज़ादी के समय, याद है आपको? जी सर। किस ईयर में फॉर्म हुई थी, किस साल में बनी थी? सर 1946। 1946, वेरी गुड। उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? उसमें शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। सी राजगोपालाचारी का नाम सुना है आपने? जी सर सुना है। अच्छा, सितंबर में पड़ता है शिक्षक दिवस। इसी सितंबर महीने में ही एक और बहुत इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन होता है, स्कूल द्वारा मनाया जाता है। सितंबर में? जी सर हिंदी दिवस आता है सितंबर में। किस डेट को आता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को आता है। ये बताइए, जो हमारी भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची में इनको दिया गया है जगह? भाषाओं को अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं हमारे आर्टिकल? 12। 12। तो इसमें किस में दिया गया है? इसमें 8वीं अनुसूची। वेरी गुड। इसमें इस समय कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। 22। ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? मैं अनुमान लगा सकती हूँ, बाकी मुझे कंफर्म तो नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा शायद एक ही है, मतलब किसी राज्य की भाषा। हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या है? सर हिंदी। हिंदी। तो राष्ट्रभाषा होने का मतलब ये है कि सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे, वो सारे चीज और जो भी जुडिशियल वर्क होंगे वो हिंदी में होने चाहिए। क्या होते हैं क्या? नहीं होनी चाहिए सर, पर वो जैसे प्रशासन में सामान्य यही भाषा चलती है इंग्लिश, तो दोनों में ही कामकाज होते हैं जहाँ तक मुझे याद है सर। आखिरी सवाल है, जी सर। राजभाषा के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? माफ कीजिएगा सर। चले कोई बात नहीं। राजस्थान की मुख्य फसल और मुख्य वनस्पति कौन सी है? मैम फसल तो यहाँ मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे ही उगाई जाती है, तो सभी एरिया में जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, ये मुख्य फसलें हैं। और वनस्पति? वनस्पति भी यही है। वनस्पति और फसल में अंतर नहीं होता? मैम वनस्पति और फसल में अंतर, फसल तो जैसे अनाज वगैरह की, और वनस्पति में जैसे पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। कौन सा है? खेजड़ी राज्य वृक्ष है। इसकी क्या विशेषता है? ये मैम जैसे कम पानी में ही उगने वाला एक पौधा है, बाकी इसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का महत्व है। पर्यावरणीय महत्व भी है। स्किल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या है स्किल डेवलपमेंट? किसी कार्य को करने की टेक्निक हम कह सकते हैं, जिसमें हमारी समय और लागत कम हो और पूर्ण दक्षता के साथ किसी कार्य को करना एक तरह से स्किल डेवलपमेंट है। आपकी कोई भी दो स्ट्रेंथ्स, गुण या वीकनेसेस, दोनों दो बताइए। मैं मेरी स्ट्रेंथ में तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने कार्य के प्रति पूर्ण अनुशासित हूँ, और दूसरी चीज़ कि मुझ में धैर्य और सकारात्मकता है। वेरी गुड। नेगेटिव पॉइंट में मैम जैसे कि मेरी हॉबी कुकिंग है, तो थोड़ा खाना बनाने के साथ साथ मैं थोड़ा मतलब फूडी भी हूँ। ये पता रहते हुए भी कि मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कई बार फास्ट फूड वगैरह में थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ। और सेकंड चीज़ कम्युनिकेशन में मेरा थोड़ा स्किल में थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है। आप की हॉबी कुकिंग है? जी सर।
दोनों मैडम आपके घर आ रही है जी बिल्कुल। और मैडम आपको बताएंगी नहीं, आप पूछेंगी नहीं, लेकिन संतुष्ट होनी चाहिए खाने में। जी क्या बनाओगी? सर मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी मैम को अच्छे से होस्ट करने की, और साथ साथ ही स्वाद के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाए, ऐसी कोई डाइट में बनाऊंगी जिसमें जैसे दाल चावल है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल और पनीर का मैं कॉम्बिनेशन लेना चाहूँगी। रोटी जो बनाओगी आप, जी सर। उसमें घी लगाओगी नहीं लगाओगी? बिल्कुल लगाएंगे सर। मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और ये दाल बाटी खाना चाहते हैं, जी तो और बहुत जल्दी, तो आप कितना आटा लोगे? सर 4 जने हैं तो उनके डाइट के हिसाब से, मतलब डाइट इन द सेंस कि जो नॉर्मली जैसे 2 बाटी 3 बाटी एक जना खाता ही है, तो उसी हिसाब से सर मैं आटा लूंगी। अब कभी कभार क्या होता है, मैडम कुछ और मांग ले कि लाल चटनी है या नहीं है, धनिया चटनी है या नहीं है, तो उसके लिए मान लीजिए जब नहीं हुआ कुछ, क्यों अचानक नहीं रहता है घर में, फिर क्या प्रबंध करेंगे आप? सर उसके लिए मैं जो मेरे पास में जो सामग्री अवेलेबल होगी मैं उसी से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी रिजर्व में हमारे पास जैसे अचार वगैरह तो होता ही है सर। अच्छा अच्छा, मालपुआ बनाना जानती हो? नहीं सर, मीठा नहीं बनाती मैं। मीठा नहीं बनाती। सबसे अच्छा क्या बनाती हो आप खुद? सर मैं जो पारंपरिक राजस्थानी खाना है और जो पितोड़ की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, ये मैं अच्छा बनाती हूँ। कैर सांगरी ये भी बना देती हूँ सर। अभी आपने खेजड़ी के बारे में मैडम ने बात की थी, खेजड़ी को किसी और नाम से जानते हैं क्या, जी सर। जिसका वेदों में उल्लेख है क्या? शम्मी नाम से उल्लेख है, जाटी भी कहते हैं इसको। चलिए मैं लास्ट सवाल जी आपसे, सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी क्या ये सार्थक है? जी सर। पढ़ने से बेटियां बचेगी क्या? इससे सर पढ़ने से मतलब इसके दूरगामी परिणाम हमें मिलेंगे, क्योंकि अशिक्षा की वजह से जो कन्या भ्रूण हत्या है या जो बाल विवाह है, इस प्रकार के अपराध होते हैं। तो जब लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, बेटियां अपने हक के लिए खुद जागरूक होंगी, तो निसंदेह सर बेटी बचेगी। तो बेटी मतलब बेटी पढ़ेगी तो सर बेटी बचेगी। आपने अभी तक आपकी स्कूल में काफी दिन हो गए आपको पढ़ा तो है, जी सर। बहुत सारी स्कूलों में आजकल अब तो है, लेकिन पहले बेटियों के लिए बाथरूम नहीं होते थे। जी सर। आपने कभी कुछ ऐसा कदम उठाया है? सर अब जहाँ भी मैं रही हूँ वहाँ ये मैंने समस्या देखी नहीं है, क्योंकि अब ये समस्या रही नहीं है। सब जगह टॉयलेट्स होते हैं, अच्छे टॉयलेट्स होते हैं सर। टोंक रियासत जी 19 रियासतों में से एक है, जी। लेकिन भिन्न कैसे है? सर ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, इसीलिए ये भिन्न है सर। क्यों है ये मुस्लिम रियासत? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या तो ज्यादा नहीं थी। सर यहाँ की मतलब जो 1817 में जब अंग्रेजों ने जसवंतराव होलकर के साथ संधि करके टोंक को प्राप्त किया था, उसके बाद में जो पिंडारी अमीर खां पिंडारी थे, उनको अंग्रेजों ने ये जागीर के रूप में एक तरह से दिया तो था। क्या उस वक्त ऐसी घटना, एक राजनीतिक परिदृश्य है ये, जी सर। आज भी इस तरह का जोड़ तोड़ होता है क्या? नहीं सर, ऐसा जोड़ तोड़ तो मतलब देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई नाराज हो गया, किसी को गवर्नर बना दिया या किसी कुछ, ऐसा जोड़ तोड़ नहीं आज? सर वो स्थायी सरकार बनाने के लिए ये किया जाता है कभी कभी इस तरह से। थैंक यू प्रियंका, जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।